गाइस, सो इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं और वो बेसिकली क्या है, प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज़ अ ट्राइमॉर्फिक नंबर और नॉट। यानी कि बेसिकली हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें क्या चेक करना है कि अगर हमारे पास एक नंबर हो या फिर अगर हम एक नंबर इनपुट कराएं तो हमें उसको चेक करके बताना है कि वो एक नंबर ट्राइमॉर्फिक नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ट्राइमॉर्फिक नंबर्स क्या होते हैं। सो ट्राइमॉर्फिक नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बेसिकली हमारे कि अगर हम उन नंबर का क्यूब कर दे, ध्यान से सुनना, अगर हम उन नंबर्स का क्यूब कर दे और जो उसकी जो क्यूब्ड वैल्यू आएगी यानी कि जो क्यूब करने का जो उसकी वैल्यू आएगी, अगर वो जो नंबर है वो बेसिकली उसकी लास्ट डिजिट्स में प्रेजेंट है तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ट्राइमॉर्फिक नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ फोर, फोर का क्यूब क्या होता है 64, तो 64 की लास्ट डिजिट क्या है फोर, तो बेसिकली फोर क्या एक ट्राइमॉर्फिक नंबर हुआ। अगर मैं बात करूँ फाइव की, किसकी, फाइव, फाइव का क्यूब क्या होता है 125 एंड 125 की लास्ट डिजिट क्या है फाइव, तो फाइव भी एक ट्राइमॉर्फिक नंबर है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ सिक्स की, सिक्स का क्यूब होता है 216, ठीक है, तो सिक्स भी बेसिकली क्या है एक ट्राइमॉर्फिक क्योंकि 216 की लास्ट डिजिट क्या है सिक्स। अगर मैं बात करूँ सपोज करो सेवन की, सेवन का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो मुझे मिलता है 343, क्या मिलता है 343 एंड उसकी लास्ट डिजिट अगर देखें तो वो है थ्री विच इज़ नॉट इक्वल टू सेवन। सो सेवन इज़ नॉट अ ट्राइमॉर्फिक नंबर। तो आपको समझ आ गया कि बेसिकली ट्राइमॉर्फिक नंबर होते क्या हैं। ठीक है। अब मैंने इसके लिए आपके लिए एक प्रोग्राम लिख के दिखाया पूरा और मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और उसका आउटपुट भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, हेडर फाइल इंक्लूड करी, ठीक है, फिर मैंने मेन फंक्शन बनाया। अब उसके बाद फिर मैंने क्या करा, कुछ वेरिएबल्स को मैंने कर दिया डिक्लेयर कर दिया, क्या कर दिया डिक्लेयर कर दिया, एक एन, एक सी यू बी, सी यू बी बेसिकली किस चीज़ के लिए, नंबर का क्यूब निकालने के लिए, ठीक है। एन मतलब कि बेसिकली नंबर जो हम नंबर इनपुट करेंगे, ठीक है, और एफ मतलब वो मैं आपको बताऊंगा इसका यूज़ क्या आगे, ठीक है, आपको समझ आएगा। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले करा एंटर अ नंबर, यानी कि मैं एक नंबर एंटर कराना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं एक नंबर एंटर कराऊंगा, मैंने मैसेज डाला, फिर मैंने सीन के थ्रू क्या कर दिया, एन कर दिया, यानी कि मैंने यूज़र से वैल्यू मांगी और जो मेरा नंबर होगा किस में स्टोर हो जाएगा, एन में स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने सी यू बी इज इक्वल टू एन इंटू एन इंटू एन कर दिया, यानी कि सिंपल जो भी मैं नंबर लूँगा उसका क्यूब मैंने कर दिया और मैंने किस में स्टोर कर दिया, सी यू बी नाम के वेरिएबल मैंने स्टोर कर दिया। अब आपको पता है सी यू बी क्यों हमने बेसिकली क्यों निकाला, क्योंकि क्यूब की हमें ज़रूरत है ना, क्यूब का ही तो काम है बेसिकली हमें इसमें, क्योंकि क्यूब की हमें लास्ट डिजिट को चेक करना है, ठीक है। अब इसको अगर हम नोटिस करें इस वाले प्रोग्राम को तो ये बेसिकली थोड़ा बहुत सिमिलर है किसकी तरह, जो हमने मैंने मतलब एक वीडियो बनाई थी अपनी प्रोग्रामिंग सीरीज़ में। वो प्रोग्राम कौन सा था, ऑटोमॉर्फिक नंबर वाला, कौन सा वाला, ऑटोमॉर्फिक नंबर, जिसमें हमने ऑटोमॉर्फिक नंबर में क्या देखा था कि अगर हम नंबर का स्क्वायर करते हैं, क्या नंबर का स्क्वायर करते हैं और अगर उसकी स्क्वायर्ड वैल्यू की जो लास्ट डिजिट है वो अगर वो नंबर होती है तो वो ऑटोमॉर्फिक होता है। तो ऑटोमॉर्फिक और ट्राइमॉर्फिक में बेसिक डिफरेंस यही है कि उसमें हम नंबर का स्क्वायर से चेक करते हैं लास्ट डिजिट को और ट्राइमॉर्फिक में हम नंबर की क्यूब से चेक करेंगे। सो दोनों का लॉजिक एग्जैक्ट सेम है, क्या है, दोनों का लॉजिक एग्जैक्ट सेम है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, आगे देखो ज़रा। अब मैंने क्या करा, मैंने वाइल लूप लगाया जिसकी क्या कंडीशन लगाई मैंने, एन नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि मैंने वाइल लूप लगाया और यानी कि जब तक नंबर हमारा जीरो नहीं होता तब तक मेरी वाइल लूप की एग्जीक्यूशन होती रहेगी। चलो अब बात करते हैं किसी नंबर की, ठीक है, बात करते हैं, सपोज करो सिक्स की बात करते हैं, किसकी, सिक्स की बात करते हैं। तो नंबर ले लिया, सपोज करो मैंने सिक्स ले लिया तो एन की वैल्यू हो गई सिक्स, तो कंडीशन चेक करेंगे वाइल सिक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो विच इज़ वट करेक्ट, बिकॉज सिक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू हुई, वो अंदर आया वाइल लूप के। अब वाइल लूप के अंदर आके एक और कंडीशन है इफ़ वाली, ठीक है। अब वो कंडीशन क्या है, इफ़ एन मॉड 10 इज़ नॉट इक्वल टू सी यू बी मॉड 10। ये आपको याद होगा अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, ऑटोमॉर्फिक नंबर में भी हमने एग्जैक्ट सेम कंडीशन लगाई थी, क्या लगाई थी, हमने एग्जैक्ट सेम कंडीशन लगाई थी। और ये कंडीशन लगाने का मेरा बेसिक मतलब यही है कि मैं ये चेक कर रहा हूँ इस समय कि जो मेरी नंबर की जो डिजिट है, क्या जो भी मैं नंबर ले रहा हूँ उसकी जो डिजिट है वो बेसिकली जो मेरी क्यूब्ड वैल्यू है उसके डिजिट के इक्वल है या नहीं। अब मैं बताता हूँ कैसे। अब जैसे देखो मेरा नंबर क्या है सिक्स, क्या है मेरा नंबर है सिक्स, तो सिक्स मॉड 10 क्या होगा, सिक्स मॉड 10 इज इक्वल टू वट सिक्स एंड सी यू बी, तो सी यू बी क्या हो जाएगा, अगर नंबर हमारा सिक्स है तो सी यू बी क्या हो जाएगा 216। अब 216 मॉड 10 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगेन सिक्स मिलेगा। तो कंडीशन चेक करेगा इफ़ सिक्स मॉड सिक्स नॉट इक्वल टू सिक्स विच इज़ वट फॉल्स, क्योंकि सिक्स तो सिक्स से इक्वल होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो वो इफ़ के अंदर घुसेगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा बेसिकली एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10, यानी कि नंबर अब खुद से डिवाइड हो जाएगा 10 से, तो सिक्स डिवाइड बाई 10 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। एंड सी यू बी इज इक्वल टू सी यू बी डिवाइड बाई 10, यानी कि 216 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू वट 16, क्या हो जाएगा 16
सॉरी 216 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 21, सॉरी 21 होगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू 21 जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। फिर कंडीशन चेक होगी वाइल 0 इज नॉट इक्वल टू 0 विच इज़ वट फॉल्स, बिकॉज 0 इज इक्वल टू वट 0। तो आपने इसमें एक चीज़ नोटिस कर ली कि बेसिकली हुआ क्या कि जो मेरी नंबर था 6, ठीक है, क्या था मेरा नंबर था 6, ठीक है, और जो मेरा क्यूब्ड वैल्यू थी इसकी 216। तो हमने इस वाले इफ़ कंडीशन से दोनों को टारगेट कर लिया, है ना। हमने पहले 6 को टारगेट करा, फिर हमने 216 में से लास्ट डिजिट 6 को टारगेट करा, और हमने दोनों कंपेयर करा। तो बेसिकली हमारी एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल रही, क्या रही हमारी एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल रही, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू होती तो क्या होता। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बताता हूँ, देखो आपने 6 ले देखा, तो अगर आप कोई भी और जो टाइम ऑफ एक नंबर लोगे, कोई भी, चाहे वो 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो, ठीक है, तो आप उसके लिए करके देखना ये कंडीशन हर बार ट्रू होगी। अब मैं बताता हूँ कि अगर हम इफ़ के अंदर घुस जाते यानी कि इफ़ कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती तो क्या होता। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो नंबर लिया मैंने 7, ठीक है, यानी कि एन की वैल्यू ली मैंने 7। कंडीशन चेक होगी वाइल 7 इज नॉट इक्वल टू 0, क्या होगा 7 नॉट इक्वल टू 0, तो विच इज़ वट करेक्ट, क्योंकि 7 0 के इक्वल नहीं होता तो वो अंदर आएगा। अब ये वाली कंडीशन चेक होगी, इफ़ वाली कंडीशन चेक होगी, ठीक है, इफ़ एंड मॉड 10 विच मीन्स वट 7 मॉड 10, 7 मॉड 10 क्या होता है 7। अब सी यू बी, जब अगर नंबर हमारा 7 है तो सी यू बी कितना होगा 343, कितना होगा 343, तो 343 मॉड 10 क्या होता है 3 होता है ना। 343 मॉड 10 करोगे 3, तो हमें क्या मिलेगा इफ़ 7 नॉट इक्वल टू 3 विच इज़ वट करेक्ट बिकॉज 7 इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो इस केस में क्या हो गया, एफ हमारा 0 हो गया, और वहीं पे मैंने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। तो आपने नोटिस करा नंबर था मेरा 7, और 343 में से मैंने लास्ट डिजिट को टारगेट करा तो मुझे मिली 3, और मैंने दोनों को कंपेयर करा तो दोनों इक्वल नहीं है। तो इससे साफ साफ हमें क्या पता चला कि 7 एक ट्राइमॉर्फिक नंबर नहीं है, क्योंकि हमें पता है ट्राइमॉर्फिक की कंडीशन क्या होती है कि नंबर का अगर क्यूब करते हैं तो वो जो नंबर है बेसिकली वो क्यूब्ड वैल्यू के लास्ट डिजिट्स में प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे वो 1 डिजिट हो 2 डिजिट हो जो भी हो, ठीक है, वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें प्रेजेंट नहीं था। तो इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि जब भी किसी नंबर के लिए अगर आप कोई भी नंबर लोगे, तो जब भी अगर किसी नंबर के लिए कि इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है और एफ़ की वैल्यू 0 होती है तो उसका मतलब क्या है कि वो ट्राइमॉर्फिक नंबर नहीं है। और मैंने ब्रेक यहाँ पे इससे लगाया क्योंकि जब हमें पता चल गया कि अगर वो नंबर ट्राइमॉर्फिक नंबर नहीं है तो आगे कुछ एग्जीक्यूशन करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो टाइमॉर्फिक नहीं है तो और हम आगे एग्जीक्यूशन करें क्यों, हम सीधा ब्रेक मार के सीधा बाहर आ जाएंगे लूप से, है ना, क्या आ जाएंगे लूप से बाहर आ जाएंगे। तो आप कोई और नंबर ले लेना, चाहे 2 डिजिट नंबर ले लेना ट्राइमॉर्फिक के लिए, चेक करके देखना, ठीक है, खुद से भी चेक करके देखना। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो मतलब वो ट्राइमॉर्फिक होगा ही होगा, और अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाती है यानी कि वो ट्राइमॉर्फिक नहीं है। अब देखो ये पूरी एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल रही, ठीक है। अब मैं वाइल लूप के बाहर आया, अब मैंने बोला इफ़ एफ इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी वाइल लूप की एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद अगर मुझे एफ़ की वैल्यू 0 ही मिलती है तो एफ़ की वैल्यू 0 मिलने का मतलब क्या हुआ कि इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी, और अगर किसी नंबर के लिए इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी और एफ़ की वैल्यू 0 होगी तो मतलब कि वो ट्राइमॉर्फिक नंबर नहीं है। तो मैं देखो इधर लिखा है इफ़ अगर हमारा एफ 0 हो जाता तो मैं क्या लिखूँगा, इट इज़ नॉट अ ट्राइमॉर्फिक नंबर, तो वो ट्राइमॉर्फिक नंबर नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, यानी कि अगर एफ की वैल्यू 0 नहीं है इसका मतलब ये कि अगर वो इफ़ के अंदर घुसा ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 6 की बात करी थी तो हम इसके इफ़ के अंदर गए नहीं थे, है ना, और हमारा काम भी हो गया था, हमने डिजिट चेक करी थी वो इक्वल भी आ गई थी, ठीक है। तो अगर हम इफ़ के अंदर नहीं घुसेंगे और एफ की वैल्यू हमारी 0 नहीं होगी यानी कि एल्स केस, तो उस केस में हम क्या कह देंगे कि वो एक नंबर क्या है, एक ट्राइमॉर्फिक नंबर है। तो आपको आई थिंक प्रोग्राम तो अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर मैंने रिटर्न 0 करा, देन मैंने उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मेन फंक्शन को बंद कर दिया। अब ज़रा इसको रन करते हैं, तो मैंने रन करा। फॉर एग्जांपल पहले चलो 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 4 का अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो 4 का क्यूब होता है 64, और 64 की लास्ट डिजिट है 4, यानी कि बेसिकली कंडीशन ट्रू है ट्राइमॉर्फिक की, तो क्या आना चाहिए, इट इज़ अ ट्राइमॉर्फिक नंबर। तो मैं एंटर दबाता हूँ, क्या रहा, इट इज़ अ ट्राइमॉर्फिक नंबर। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ 5 भी क्या एक ट्राइमॉर्फिक नंबर है, क्यों, क्योंकि 5 का क्यूब करे तो आता है 125, एंड 125 की लास्ट डिजिट है 5, और हम नंबर क्या हमारे पास 5, तो कंडीशन ट्रू है, तो क्या आना चाहिए मैसेज। मैं एंटर दबाता हूँ तो आगे इट इज़ अ ट्राइमॉर्फिक नंबर, यानी कि कंडीशन अगेन ट्रू है, यानी कि हमारी मतलब प्रोग्राम सही है, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं। सपोज करो अब नंबर ले लिया मैंने 6 जिसकी हम बात कर रहे थे, 6 का क्यूब होता है 216, एंड 216 में जो लास्ट डिजिट है ना, और वो क्या बेसिकली 6 के इक्वल है, ठीक है। तो ये ट्राइमॉर्फिक नंबर है, तो मैं एंटर दबाता हूँ तो क्या आता है, इट इज़ अ ट्राइमॉर्फिक नंबर। अब बात करते हैं 7 की, जो मैंने आपको बताया था जिसमें हमारा केस यानी कि जो एफ इजिकल टू 0 हो गया था, ठीक है।
तो 7 आपको पता चल गया कि ट्राइमॉर्फिक नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका क्यूब होता है 343 और 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो इसकी लास्ट डिजिट है 343 की। तो क्या मैसेज आना चाहिए? इट इज़ नॉट अ ट्राइमॉर्फिक नंबर। तो इट इज़ नॉट अ ट्राइमॉर्फिक नंबर, ठीक है। अब चलो एक 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं। मैंने ऐसे आपको एक्सप्लेन नहीं करा, आप करके देखना तो आपको समझ आ जाएगा, जैसे मैंने एग्जीक्यूशन करके बताई। अब 2 डिजिट नंबर लेते हैं। सपोज करो मैंने लिया 24। अब देखो 24 का क्यूब अगर हम देखें तो 24 का क्यूब होता है 13824। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। वैसे 24 का क्यूब होता है 13824। तो 13824 में देख सकते हैं आप, जो लास्ट डिजिट्स हैं उसमें 24 आ रहा है। क्या आ रहा है? वो 24 आ रहा है ना। 13824 में 24 आ रहा है, यानी कि 24 आ रहा है। तो यानी कि 24 का एक ट्राइमॉर्फिक नंबर है। तो मैं एंटर दबाता हूँ तो क्या आ रहा है मैसेज? इट इज़ अ ट्राइमॉर्फिक नंबर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सबसे पहले कि ट्राइमॉर्फिक नंबर होता क्या है। आपको प्रोग्राम भी समझ आ गया होगा और मैंने उसको एक्सप्लेन कर आपको वो समझ आ गया होगा, और मैंने कुछ एग्जांपल के साथ आपको मैंने उसका आउटपुट निकाल के भी दिखा दिया।